Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Your chemistry teacher, Ms. Zunaira Idam, is again here. Today, I am sharing the second lecture from the topic or from the chapter Bonding and Structure, and that topic is ionic bonding. आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन देखेंगे हम, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, and at the end some physical properties of ionic compounds. These are the contents which will be followed in today's lecture. स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आयनिक बॉन्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इससे पहले हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फोर्सेस या बॉन्डिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस को डिस्कस किया कि जो फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं उसकी फर्दर 3 और मोर टाइप्स हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, coordinate covalent bond and metallic bond. So among which the first one type we are going to start today, and that is ionic bond. How can we define it? This bond is formed by the complete transfer of valence electrons between the atoms. यानी जिन बॉन्डेड एटम्स की हम बात करें जिनके दरम्यान में ये आयनिक बॉन्ड बनता है, तो उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम अपना उससे उसी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट जनरेट्स टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। जब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास दो चार्ज्ड आयंस बनते हैं। वन ऑफ द आयन इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव आयन. So in this type of chemical bond, there is a generation of two oppositely charged ions. ठीक है। अब किन दो एटम्स के दरमियान में ये बॉन्ड बन सकता है? If we move further, then in ionic bonds, the metal loses electrons to become a positively charged cation. यानी मेटल्स जो होती हैं, क्योंकि उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगी और हेंस दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस व्हिच आर कॉल्ड केटाइंस. Similarly, non-metals, they accept those electrons which were donated by the metals and they become negatively charged ion. ठीक है। सो हमेशा हम जब भी आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो ये बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरम्यान में बनता है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइंस बनाती हैं और नॉन मेटल्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एनाइंस बनाते हैं. These ions are held together by electrostatic force of attraction which is called ionic bond. क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज आइंस बनते हैं और ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान में डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. सो इन दिस केस दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है? आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती है बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टुवर्ड द नॉन मेटल. ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ आयोनिक कंपाउंड्स की अगर फॉर्मेशन को देखें, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ केटाइंस और कुछ एनाइंस की फॉर्मेशंस जो हैं वो की हुई हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स के थ्रू ये डिस्कस करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है. लेट्स सपोज वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ formation of sodium chloride. Sodium chloride, it is basically an ionic compound because it is formed by combining of sodium metal
and chlorine non-metal. How its formation takes place? If we consider the electronic configuration of sodium atom, as you know that sodium atom contains 11 electrons. ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं जिसमें आपको रेड कलर के कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होता है 17। इट मीन्स कि क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन फर्स्ट शेल इट कंटेन्स 2 electrons, in second shell it contains 8 electrons, and in the third shell, which is its valence shell, it contains 7 electrons. क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉसेस के साथ रिप्रेजेंट किया है और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के साथ, ताकि हम इनके दरमियान में इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम्स नजर आ रही हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली सोडियम यानी सोडियम मेटल के और क्लोरीन नॉन मेटल के, इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल ना तो सोडियम स्टेबल है ना ही क्लोरीन स्टेबल है। तो सोडियम अपने आप को किस तरह से स्टेबल कर सकता है? स्टेबिलिटी का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल कि वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। So it is more convenient for sodium atom to lose this valence electrons. ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली इसी का जो ये लूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये गेन कर लेगा क्लोरीन, और क्लोरीन के पास क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है। इन दिस वे दे बोथ गेन द स्टेबल नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बेसिकली इनकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल में इसको अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। सोडियम की शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट की गई 2, 8 एंड 1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मेंशन की गई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, because one electron is lost by the sodium. Similarly, chlorine after gaining of one electron, its outermost shell becomes complete and hence it attains the stable noble gas configuration because the one electron is being added in chlorine. So negative charge gains by the chlorine atom and hence it converts into chloride ion, while the sodium atom after losing its one electron it converts into सोडियम आइंस। इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस होती है आयोनिक बॉन्ड में। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं दैट आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक शेल डायग्राम्स बनाई हुई हैं, लेकिन अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। Here we have to discuss ionic bonding in magnesium oxide. Magnesium is metal while oxygen is non-metal. So when they both combine, they convert into an ionic compound which is called magnesium oxide. किस तरह से होगी? Let's suppose हम यहाँ पे देखें मैग्नीशियम एटम को, तो मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर आप देखो तो वो 12 होता है। इट मीन्स कि मैग्नीशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। फर्स्ट शेल contains 2 electrons and the valence shell contains 6 electrons. ठीक है,
ये अपना वैलेंस शेल किस तरह से कंप्लीट कर सकता है? इफ इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स वैलेंस शेल कंप्लीट्स। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैग्नीशियम से गेन कर ले तो इस तरह से क्या होगा, इनके दरमियान में बॉन्डिंग हो जाती है। क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से हो रही है, सो इस किस्म की बॉन्डिंग को या इस किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कह रहे हैं। नाउ वॉच व्हाट हैपेंस आफ्टर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम न्यूट्रल फॉर्म में था, इसके पास टोटल आपको 3 शेल्स नजर आ रहे हैं। आफ्टर लूजिंग इट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया। ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर गए? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके वैलेंस शेल में ये 2 रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर डोनेटेड बाय मैग्नीशियम atom. Hence, magnesium atom, after losing its 2 valence electrons, converts into magnesium ion, while oxygen, after gaining 2 electron, it converts into oxide ion, which is a negatively charged ion. Okay, so that was all about ionic bond formation in magnesium oxide. Next we move toward ionic bonding in calcium chloride. ठीक है, ऑन सिमिलर पैटर्न यहाँ पे आपको कैल्शियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक शेल जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट की गई है। इसी तरीके से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक शेल जो उसकी डायग्राम है वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। तो अगर कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो कैल्शियम के पास वैलेंस शेल में या टोटल इसके अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स कि इसके लिए अपने आप को स्टेबल करना इस तरह से ज़्यादा कन्वीनियंट है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। ठीक है, अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में एज वी स्टडीड अर्लियर कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल बिकम कंप्लीट। तो इस तरह से अपने आप को ये किस तरह से सेटिस्फाई करेगा? कैल्शियम क्लोराइड में अगर आप देखो तो हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कैल्शियम एटम को डोनेट होगा और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड आइटम ऑफ क्लोरीन को डोनेट होगा और इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो कैल्शियम एटम आफ्टर लूजिंग इट्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम आयन और कैल्शियम आयन कंटेन्स +2 charge because after losing 2 electrons the number of proton increases because the number of electrons are decreasing. Similarly, chlorine, one atom of chlorine gains 1 electron from calcium and the second atom of chlorine gains the second electron of calcium atom, and in this way the calcium atom and chlorine atoms they convert into calcium ion and chloride ion. In this way the ionic bonding in calcium chloride takes place. So ये कुछ examples थी जिसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो टेक प्लेस होती है, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है थ्रू देयर इलेक्ट्रॉनिक शेल डायग्राम्स. Now next we move toward the structure of ionic compounds. Ionic compounds के अगर हम structure की बात करें तो स्ट्रक्चर के बारे में ये कहा जाता है कि आयोनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख भी रहे हैं। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स हैं डेफिनेटली इनमें कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे कुछ नेगेटिव आयंस होंगे, तो क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ आयंस होते हैं सो दे आर बेसिकली नेम्ड एज जाइंट स्ट्रक्चर ऑफ आयंस। और आयोनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आयोनिक लैटिस. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड इज अ जाइंट स्ट्रक्चर ऑफ आयंस. Here one thing must be clear that giant doesn't mean the lattice is huge. It means it contains many billions of particles. अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें
ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। तो अगर हम 1 ग्रेन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ आयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, these ions have regular repeating arrangement which is called ionic lattice. This ionic lattice is formed because the ions attract each other and form a regular pattern with oppositely charged ions next to each other. So, अगर हम डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्योंकि इनका एक रेगुलर शेप होती है, इनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। ठीक है, और ये जॉइंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस जो हैं उनकी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है सोडियम क्लोराइड का वो रिप्रेजेंट किया गया है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस डायग्राम में आपको एक क्यूब नजर आ रही है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, और इसको क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स के थ्रू ऑब्टेन किया गया। इसमें आपको कुछ बॉल्स नजर आ रही हैं ग्रीन कलर की और ग्रे कलर की। तो यहाँ पे आप देखो कि एक लेट्स सपोज इट्स अ यूनिट सेल ऑफ अ ह्यूज क्रिस्टल लैटिस। उसका एक यूनिट सेल है पूरे क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, और जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं वो बेसिकली क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ग्रे कलर की बॉल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सोडियम आयंस को। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम क्लोराइड का रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और हर एक सोडियम आयन जो है उसके सराउंडिंग में 6 क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था सोडियम क्लोराइड का। सेम पैटर्न पे ही बाकी जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। The next topic is physical properties of ionic compounds. यानी इसमें हम ये देखेंगे कि different जो ionic compounds हैं उनकी क्या क्या physical properties हैं, उनकी state क्या है, उनके melting boiling points क्या हैं, उनकी solubilities क्या हैं, उनकी conductivities क्या हैं। ठीक है, तो हम start करते हैं यहाँ पे। जो first property है वो क्या है? All the ionic compounds, they are crystalline solids at room temperature. अगर रूम टेम्परेचर पर बात की जाए तो सब के सब आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज रिप्रेजेंट किया गया है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड at room temperature. It is present in solid form, and which solids which are called crystalline solid, which means that they having some specific shape, some specific geometry. The next one property is their melting and boiling points. If we talk about the melting and boiling points of ionic compounds, they are very high values. अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें हमने दो कंपाउंड्स को कंपेयर किया है, दो आयोनिक कंपाउंड्स को, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अगर आप देखो, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 801 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1413 डिग्री। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें, इट हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2852 डिग्री और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 3600 डिग्रीज, एंड इट्स अ वेरी लार्जर वैल्यू। ठीक है, ये इतना हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की रीजन क्या है? रीजन यही है कि आयोनिक कंपाउंड्स में क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है, उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड ग्रेटर है। इसके ग्रेटर होने की क्या रीजन है?
because the ionic bonds between magnesium and oxide ions are stronger than those between sodium and chloride ions. तो रीजन क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्योंकि ग्रेटर चार्जेस हैं Mg पॉजिटिव 2 O नेगेटिव 2, सो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें ग्रेटर वैल्यू की जस्टिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्साइड आइंस जो हैं उन पे चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी एंड अल्टीमेटली दे हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. Next we move toward the next property which is electrical conductivity. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब ये है कि क्या किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं. तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि सब्सटेंस हम यहाँ पे एक्सेप्ट मेटल्स बात करें, मेटल्स तो डेफिनेटली कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और किन सब्सटेंसेस में से करंट की कंडक्शन हो सकती है. अ सब्सटेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इफ इट कंटेन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स such as ions, and these particles are free to move from place to place. यानी ऐसे सब्सटेंसेस में से ही करंट की कंडक्शन पॉसिबल है जिनमें कुछ चार्ज्ड आइंस हों और वो चार्ज्ड आइंस जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकें. So if we talk about the ionic compounds, that either ionic compounds are good conductor of electricity or not, then we will discuss some conditions कि ionic compounds can conduct electricity only. किस situation में ये सिर्फ conduct करेंगे when it has melted to form a liquid, यानी या तो हम आयनिक कंपाउंड को हीट करें, उसको मोल्टन फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें ताकि उसकी आयंस फ्री टू मूव हो जाएं, या फिर उसको हम और आइदर इट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन, या फिर हम उस आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें ताकि उसके आयंस क्या हो जाएं, फ्रीली मूविंग हो जाएं. सो दीज आर द टू कंडीशंस which are required for conduction of electricity in ionic compounds. ठीक है, and these two states are either the aqueous solution or molten form. And next we discuss that ionic compounds they cannot conduct electricity in solid state. अगर हम solid state में बात करें तो ions इस तरह से fixed हैं, everything is fixed. क्योंकि ions fixed हैं वो move नहीं कर सकते, क्योंकि वो move नहीं कर सकते that's why they can't conduct electricity. ठीक है, सो ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की जिसमें हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स में से करंट की कंडक्शन पॉसिबल तो है लेकिन सिर्फ किस फॉर्म में, या तो मोल्टन फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में. ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड द लास्ट प्रॉपर्टी which is solubility. Solubility का मतलब ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह के सब्सटेंसेस में डिसॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स हैं, आइंस हैं, तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर सब्सटेंसेस में. सो मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स दे आर soluble in water. Water molecules are polar and they are attracted to the charged ions in ionic compounds. So ionic compounds की solubility जो है वो water में ज़्यादा होती है because they are polar in nature. So that was all about today's lecture. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो कंटेंट फॉलो किया है वो आपके कैम्ब्रिज का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक था 2.4 आयोनिक बॉन्डिंग. ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ आयंस को डिस्कस किया. हमने इसमें कुछ आयंस की फॉर्मेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में डिस्कस की, कुछ कंपाउंड्स थे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, इसको डिस्कस किया और इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि इनका जॉइंट लैटिस होता है और इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं. डायग्राम्स आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताई गई हैं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर आयोनिक लैटिसेस. ठीक है, और एट द एंड हमने इसकी
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी उनको डिस्कस किया. So, dear students, that was all about today's lecture. I hope you all understand it very well. Goodbye.